नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत नामरसविधानत यो मृत्यन्नदान्ध्रिभ्य यो अमृत्यन्नदामृभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ श्रीजीवो विजयतामसो साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा स्तोमं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गृह्णम् अशेषागहरं विदु अशेषागहरं विदुः जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री हरिनामामृत व्याकरण ग्रंथ की जय। जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। हम्म, शेयर करता हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ हम्म, तो पिछली बार हमने धातु अर्थ पढ़ा था, तो उसका पुनरावर्तन करके रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। तो जनरली जो धातु, जब हम कोई भी धातु को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो क्रिया का वाचक है। और क्रिया को व्याकरण में अलग अलग नामों से जाना जाता है। व्यापार, भाव, भावना, कृति, ये सब जो शब्द हैं ध्यान होने चाहिए। अलग अलग जगह पे इनका प्रयोग होता है। किंतु धातु का धातु केवल क्रिया का वाचक नहीं है, व्यापार का वाचक नहीं है, वो साथ में फल का भी वाचक है। तो वैयाकरणों ने धातु का अर्थ किया है फलम व्यापारश्च। फल और व्यापार। अगर एक लाइन में बोलेंगे तो फलानुकूल व्यापार, एक वाक्य में। उस फल, जो फल की जो हम प्राप्ति करना चाहते हैं उसके अनुकूल, यानी उसको प्राप्त करने के लिए जो व्यापार यानी क्रियाएं की जाती है, तो वो धातु का अर्थ होता है। तो केवल व्यापार नहीं, क्योंकि कोई भी क्रिया बिना किसी प्रयोजन के नहीं की जाती है, बिना किसी फल इच्छा के नहीं की जाती है। तो उदाहरण हमने देखे थे पचती। पचती का वैयाकरण ने लक्षण किया है विक्लिति अनुकूल व्यापार। तो जो फलाश्रय होता है, फल का जो आश्रय होता है उसको बोलते हैं कर्म। और जो व्यापार का जो आश्रय होते हैं वो होता है कर्ता। तो विक्लिति कहाँ पे हो रही है? चावल में हो रही है। यदि हम बोलें कि माता ओदनम बचती, तो चावल में विक्लिति हो रही है। इसलिए चावल जो है वो फल का आश्रय है, जहाँ पे विक्लिति हो रही है। इसलिए चावल जो है, ओदन जो है वो कर्म है। और व्यापार यानी चावल पकाने का जो काम है, वो सब उनका आश्रय कहाँ पे? माता में है। इसलिए माता जो है वो कर्ता। और हमने फल क्या होता है इसका भी हमने वाक्य पदीय से इस कारिका को पढ़कर इसका अर्थ जाना है। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादय तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभाधि प्रयोजनम्। यस्य अर्थस्य प्रसिद्धि अर्थम, जिस मुख्य अर्थ की निष्पत्ति के लिए पचादय यानी पच आदि क्रियाएं जो है वो आरंभ की जाती हैं, तत्प्रधानम फलम तेषाम, वही उनका प्रधान फल होता है। न लाभादि प्रयोजन, जो गौण लाभ इत्यादि जो होते हैं, गौण अर्थ जो होते हैं, वह यहाँ पे फल उसको नहीं मानना चाहिए। खाने के बाद पेट भर जाना या सो जाना या काम पे जाना, वो सब नहीं। एकदम खाना मतलब जब मतलब मुख में डाला और नीचे चला गया, जैसे खादती का। खादती का यहाँ पे वैयाकरण ने लक्षण किया है गल विलाद संयोगानुकूल व्यापार। कैविटी है, थ्रोट कैविटी, उसके नीचे तक जो आपका जो भी आप खा रहे हैं अगर वो पहुंच गया तो खादन क्रिया हो गई। ऐसे ही क्रीणाति मूल्यदान पूर्वकम स्वत्व संपादन अनुकूल व्यापार।
मूल्य ध्यान दे करके किसी दूसरी वस्तु वस्तु को अपना बना लेना। तो वस्तु जो है वो फलाश्रय है, उसको अपना बनाना। और जो भी मूलधन दे रहा है वो व्यापार आश्रय वो करता है। ददाति स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परसत्व संपादन अनुकूल व्यापार। अपने खुद की चीज को निवृत्ति भाव से दूसरे की वस्तु बना लेना। तो इसमें जो फल है वो क्या है, स्वत्व वस्तु ना परसत्व। उस वस्तु को दूसरा बना ले तो उस वस्तु के अंदर फल है। वो जो वस्तु है जो हम दे रहे हैं वो कर्म है, और जो दान दे रहा है वो कर्ता है। ऐसे ही पठती का वाचानुकूल व्यापार है, भजती का प्रीति अनुकूल व्यापार है, पतति का अधोदेश संयोग व्यापार है, गच्छति का उत्तर देश संयोग व्यापार है, इत्यादि लक्षण देखे जाते हैं। और इन जितने भी धातु हैं ये सब में जो फलाश्रय और व्यापाराश्रय अलग अलग है, एक नहीं। लेकिन कुछ कुछ धातु ऐसे होते हैं जैसे वर्धते गात्र परिमाणोपचय अनुकूल व्यापार, शरीर का बढ़ना। तो शरीर का बढ़ना भी शरीर में है। और जो व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, या जो भी नॉर्मल तरीके से भी जिसका शरीर बढ़ रहा है, वो भी क्रिया भी उसी के अंदर ही है। हम्म। तो जब क्रियाश्रय, व्यापाराश्रय और फलाश्रय एक ही होता है तो ऐसे धातुओं को बोला जाता है अकर्मक धातु। और ऊपर वाले धातु जहाँ पे फलाश्रय और क्रियाश्रय अलग अलग होती है तो ऐसे धातुओं को बोला जाता है सकर्मक धातु। ऐसे ही स्नाति शुद्धि अनुकूल व्यापार भवती सत्ता अनुकूल व्यापार जीवति प्राण धारण अनुकूल व्यापार इत्यादि। इन सारी धातुओं में फलाश्रय और व्यापाराश्रय एक ही है। फल व्यापार और समानाधिकरण्य धातु अकर्मक। समान अधिकरण, अधिकरण यानी आश्रय, आश्रय जब समान होगा, सेम होगा, किसका, फल और व्यापार का, तो ऐसे धातुओं को बोला जाएगा अकर्मक। और फल व्यापार व्यापारयोः वै अधिकरणे धातु सकर्मक। वै अधिकरण यानी जो अधिकरण है वो अलग अलग है, समान नहीं है। तो ऐसे धातुओं का जिसका फलाश्रय और व्यापाराश्रय अलग अलग होगा तो वो धातु है सकर्मक। और जीव गोस्वामी ने सकर्मक धातुओं को एक श्लोक में किस किस अर्थ में अगर धातु होगा तो सकर्मक होगा, ये अर्थों को यहाँ पे बोला है, धातुओं का नाम नहीं लिया है। सत्ता वृद्धि विशुद्धि सिद्धि, सत्ता वृद्धि विशुद्धि सिद्धि शयने स्थानासने भासने लज्जा जीवन रोदने च हदने नृत्ये विलासे क्रुधि त्रासस्यन्द निवास शोषमरण स्पर्धा विहारेष्वपि ज्ञातो धातुरकर्मक क्षयमदोद्वेग प्रकंपेष्वपि इत्यादि जो है। इन सब अर्थों में यदि कोई धातु होगा तो वो मोस्टली अकर्मक होगा। और ऐसे इससे मिलते जुलते जो अर्थ होंगे जैसे जागरण इत्यादि जो इस श्लोक में नहीं भी दिए, तो ऐसे अर्थों में भी धातु जो होंगे वो अकर्मक होंगे। बट शास्त्रीय डेफिनेशन क्या है, फल व्यापार और समान अधिकरण्य धातु अकर्मक। ठीक है। अब अगला टॉपिक में जाते हैं, किम नाम कारकम। तो हमने पहले भी देखा था किम नाम कारकम, हमने एक सामान्य परिचय देखा था, आकांक्षा पद्धति है ना, तिगंत को उठाओ और उसके ऊपर प्रश्न करते रहो, और जिस जिस प्रश्न का जो जो उत्तर मिलता गया वो वह कारक है। या किसने की यदि पूछेंगे तो वो कर्ता हो जाएगा। और इत्यादि। बट कारक होता क्या है, शास्त्र में कारक का लक्षण क्या बताया है, आज उसको देखेंगे। पूर्वम अस्माभिः पठिताः कारकम क्रिया निष्पत्त्यौ आवश्यकम पदार्थस्य संज्ञा। तो पहले हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, कारक क्या है, पहले हमने कारक का लक्षण क्या किया था, याद है आपको? भारत को पद और पदार्थ से बताया था ना। नहीं, उसके पहले कारक का लक्षण क्या किया था? क्रिया के क्रिया, साथ जो। हाँ क्या क्या था वो, लाइन लाइन याद है कि नहीं? क्रिया जनक कारकम, हम्म, या फिर क्रियान्वयी कारकम। तो ये याद रखना चाहिए। कारक बोले तो क्रियाजनक कारकम, जो क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की निष्पत्ति में जो वस्तु आवश्यक है उसको कारक बोलते हैं। और कारक पदार्थ की संज्ञा है, न न तो पद संज्ञा। पदार्थ यानी जब मैं बोल रहा हूं कि राम गच्छति,
तो राम पद है, और जो व्यक्ति राम है, हम्म, वो पदार्थ है। जब मैं बोल रहा हूं घटो अस्थि, ये घट है, तो घट जो शब्द है वो वाचक है, वो पद है। लेकिन जो वस्तु घट है वो पदार्थ है। हम्म, तो पदार्थ संज्ञा है, न कि पद संज्ञा है। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि क्रिया के लिए कोई वस्तु आवश्यक है, तो वो जो एक्चुअल वस्तु है ये उसकी संज्ञा है, न केवल शब्द की संज्ञा नहीं है। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, किंतु सर्वेषु पदार्थेषु सर्वा कारक शक्तयः भवन्ति, प्रसक्तां क्रियामाश्रित्य ता शक्तयः विवक्ष्यन्ते। तो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। अभी हमने क्या बोला, अब इसको थोड़ा ध्यान से सोचना, ठीक है। जब हमने बोला रामः गच्छति, ऐसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? गच्छति। गमन क्रिया हो रही है ना। तो राम गमन क्रिया का क्या है, कौन सा कारक है? कर्तृकारक। करता है ना। हम्म, ठीक हो गया। तो अब वो जो राम है, अभी 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 देखो ध्यान से सोचना, जो राम यानी पदार्थ है, यानी कि जो व्यक्ति है, हम्म, हम्म, उसको हमने क्या बोला? कर्ता। ठीक है। उसको हमने कौन सी संज्ञा दी? कर्तृ संज्ञा दी। ठीक है। कुछ देर बाद मैं बोलता हूं अहम रामम पश्यति, इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने राम को देखा। हाँ, मैं राम को देख रहा हूं। ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं अहम रामम पश्यति, अब इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? दर्शन क्रिया हो रही है, दृष्ट दर्शन। धातु से, है ना। हम्म, अच्छा, दर्शन क्रिया का कर्ता कौन है? राम। अहम, मैं। हम्म। और इसका दर्शन क्रिया का कर्म कौन है? राम। 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 अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था राम गच्छति, इसमें राम क्या था? कर्ता। कर्ता। अभी हम बोल रहे हैं कि अहम रामम पश्यति, अभी राम कौन हो गया? कर्म। कर्म हो गया ना। हम्म? हम्म, तो अभी थोड़ी देर पहले करता था, अभी कर्म हो गया, ऐसे कैसे? हम्म? तो वो कभी तो फिर वो अपादान हो जाएगा, कभी संप्रदान हो जाएगा। उसी के देखो अभी कृष्ण के एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है कृष्ण अस्ति, कृष्ण है। यहाँ पे कृष्ण क्या है, कौन सा कारक है? कर्तृकारक। कर्तृ का। दूसरे वाक्य में बोला है कृष्णम पश्य, कृष्ण को देखो। हम्म, तो दर्शन क्रिया हो रही है, कृष्ण क्या हो गया? हम्म, कर्म कारक। कर्म हो गया। हम्म, तीसरा वाक्य लिखा है कृष्णेन रक्षितः अस्मि, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के द्वारा मैं रक्षित हुआ हूँ। कृष्ण के द्वारा मैं रक्षित हूँ। हम्म, हम्म, तो इसमें रक्षण क्रिया का कर्ता कौन है? रक्षण क्रिया मतलब किसके ऊपर हो रही है? मतलब वो जिसकी अस्मि। रक्षा हो रही है, मैं। हम्म, मैं हूं। और हम्म, किसके द्वारा हो रही है? कृष्ण के द्वारा। कृष्ण। तो कृष्ण क्या हो हम्म, गया यहाँ पे? करण कृष्णेन, कारक। कर्ण कारक हो गया। ठीक है। हम्म, अभी चतुर्थ वाक्य यदि हम देखें, कृष्णाय भोगम अर्पयति, वह कृष्ण को भोग हम्म, अर्पण कर रहा है। यहाँ पे अर्पण जो कर रहा है वो करता है, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण। वो तो संप्रदान होता है। संप्रदान कारक, ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना, छह कारकों के। हम्म, संप्रदान, हम्म, देने का कार्य, भोग लगाना, अर्पण करना, ये सब जिसको जिसको दिया जाता है ना, वो होता है संप्रदान कारक। ठीक है। अब पांचवा वाक्य यदि हम देखें, तो उसमें है कृष्णाद ज्ञानम लभ्यते। इसमें और लभन क्रिया का जो क्या बोलते हैं, ज्ञान लाभ हो रहा है बेसिकली। ठीक हम्म, है। क्या लाभ हो रहा है? ज्ञान लाभ हो रहा है। तो लेकिन किस से लाभ हो रहा है? नाथ। कृष्णा, कृष्ण से। हम्म, हम्म। हम्म, तो यहाँ पे कृष्ण क्या हो गया? प्रबोधन। अपादान। ठीक है।
और अंतिम वाक्य में जैसे आशीर्वाद दिया जाता है, कृष्णे मदिरस्तु, हम्म, कृष्ण में तुम्हारी मति हो, कृष्ण में। ठीक है, यहाँ पे कृष्ण क्या हो गया? अधिकरण। अधिकरण कारक। ठीक है। अभी कृष्ण पदार्थ तो एक ही है, पदार्थ तो अलग अलग नहीं है। और हमने हम्म, क्या बोला पहले कि कारक पदार्थ संज्ञा है। यदि कारक पदार्थ संज्ञा है तो कभी हम कृष्ण को कर्ता बोल देते हैं, तो कभी हम कृष्ण को कर्म बोल रहे हैं, कभी करण बोल रहे हैं, कभी संप्रदान बोल रहे हैं, कभी अपादान बोल रहे हैं, तो कभी अधिकरण बोल रहे हैं। तो एक ही कृष्ण में सब कुछ है। हाँ, एक ही कृष्ण में है। तो और यदि सूक्ष्म तरह से यदि हम सोचें तो कारक क्या है उसका विचार अभी हम करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक दो श्लोक बताता हूँ। हमारे आचार्यों ने राम कृष्ण इत्यादियों के ऊपर ना बहुत अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हैं। जैसे राम रक्षा स्तोत्र में ये श्लोक आता है, रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहतानि निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। तो एक्चुअली ये अलग अलग कर्ता नहीं है, ये अलग अलग विभक्तियों का प्रदर्शन है। अभी विभक्ति हमने शुरू नहीं किया है, बट जिसमें आपको बता रहा हूं कि इसमें राम शब्द के ऊपर विभक्ति कितनी होती है, कितनी विभक्ति हमने पढ़ी थी? 8 विभक्ति है और एक संबोधन। एक संबोधन है ना। तो आठों के आठ यहाँ पे यूज किए। देखो देखो, रामो राजमणि, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति यूज की। विजयते, हम्म, रामम रमेशम भजे, ये द्वितीया। रामेण अभिहता, राम के द्वारा जो है निशाचर यानी रावण इत्यादि वध हुआ है, राम के द्वारा। यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग। रामाय तस्मै नमः, राम को मैं नमन नमन करता हूँ, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना। रामो राजमणि सदा, राजों में जो मणि है उनकी जय हो, रामम रमेशम भजे, रमा ईशम लक्ष्मीपति सीतापति राम का मैं भजन करता हूँ, राम के द्वारा निशाचर चमूह जो है उनका वध हुआ, तस्मै रामाय नमः। फिर रामात् नास्ति परायण परतरम, राम से और कोई श्रेष्ठ आश्रय लेने के लिए और कोई है नहीं। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, संधि होके न हो गया है, रामात न अस्ति। हम्म। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, रामस्य दासो अस्मि अहम, राम का मैं दास हूँ। यहाँ पे सप्तमी का प्रयोग हुआ है, रामे चित्त लये सदा भवतु, में मेरा मन जो है और राम में हमेशा लगे। भो राम माम उद्धर, संबोधन में प्रयोग हुआ है, हे राम आप मेरा उद्धार कीजिए। कृष्ण के ऊपर भी ऐसे ही एक सिमिलर, कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रय गुरु, कृष्णं नमध्वं सदा, कृष्णेनाखिल शत्रवो विनिहता, कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं, कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्, कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं, हे कृष्ण रक्षस्व मां। मुकुंदमाला स्तोत्र में जो है ये श्लोक आता है, कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रय गुरु, कृष्ण जो है वो रक्षक हैं तीनों जगत के। कृष्णम नमध्वम सदा, कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। कृष्णेन अखिल शत्रवो विनिहत, कृष्ण के द्वारा सब शत्रुओं का वध हुआ है। कृष्णाय तस्मै नमः, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। कृष्णादेव समुत्थितम जगदिदम, कृष्ण से ही पूरा जगत का जो है सृष्टि हुई है। कृष्ण से दासो अस्मि, हम सेम है, मैं कृष्ण का दास हूँ। कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतद अखिलम, कृष्ण में ही पूरा विश्व जो है आश्रय ले रहा है। हे कृष्ण रक्षा स्वामी, अभी संबोधन, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा। तो प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। तो इसलिए दो ही श्लोक हैं। यदि आपने प्लेलिस्ट का अगर थंबनेल देखा होगा तो उसमें यही दो श्लोक आते हैं। तो एनीवेज ये दो श्लोक फिलहाल ऐसी विभक्त अलग अलग विभक्तियां प्रयोग हुई हैं वहाँ पे। अलग अलग कारक है, ऐसे जरूरी जरूरी नहीं बोल सकते। हाँ। तो अभी कारक के ऊपर वापस आते हैं। तो प्रश्न हमने ये किया था
कि एक ही पदार्थ है कृष्ण, उसी कृष्ण पदार्थ को हम्म, हम कभी कर्ता बोल रहे हैं, कभी कर्ण बोल रहे हैं, कभी संप्रदान बोल रहे हैं, कभी कर्म बोल रहे हैं इत्यादि। तो कारक, एक ही पदार्थ में अलग अलग कारक हैं, तो कारक है क्या फिर? प्रश्न ये उठता है कि कारक क्या है। तो उसको हम देखते हैं। किंच वाक्यपदीये भर्तृहरिणा कारकस्य व्याख्या पदार्थेषु विद्यमाना शक्ति ही इति कृता वर्तते। ये देखो, एक्चुअली कारक क्या है? पदार्थेषु विद्यमाना शक्ति, पदार्थों में जो विद्यमान शक्ति होती है उसको कारक बोलते हैं। तो इसको ध्यान से समझना। सूक्ष्म रूप से यह कारक का लक्षण है, पदार्थ में विद्यमान शक्ति, यानी कि जो पदार्थ क्रिया करने में सहायक है उसमें विद्यमान जो शक्ति है वो कारक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और एक बार बोलना। एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है? जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक, जैसे भी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, ये वाले एग्जाम्पल, कृष्ण अस्ति, पहला जो वाक्य है उसको देखो, कृष्ण अस्ति। अब यहाँ पे सत्ता क्रिया हो रही है, होने की क्रिया हो रही है। अब होने की क्रिया कौन कर रहा है? कृष्ण। कृष्ण कर रहा है। तो कृष्ण के अंदर एक शक्ति है जिससे कि वो होने की क्रिया कर रहे हैं, मतलब होना, है कि नहीं? सबके अंदर एक शक्तियां होती है ना, सबके अंदर, हम सबके अंदर। तो हमारे अंदर कुछ शक्ति है जिससे हम हैं बेसिकली। या यदि मैं और दूसरा एग्जांपल दूं, होने की क्रिया अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो ऐसा, ये सब सोचो कि कृष्ण गच्छति, कृष्ण जा रहा है। हम्म? तो कृष्ण के अंदर एक शक्ति है जिससे वो जा रहा है ना? कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर एक एनर्जी है ना, शक्ति है हम लोग, जिससे वो जा रहा है। तो वो जो शक्ति है जिससे वो गमन क्रिया का कर्ता बन रहा है, उस शक्ति को कारक बोलते हैं। अब थोड़ी देर बाद मैंने बोला अहम कृष्णम पश्यति, मैं कृष्ण को देख रहा हूं। अब इस क्रिया में दो लोग इन्वॉल्व हैं, मैं और कृष्ण। अब मेरे अंदर देखने की शक्ति है कि नहीं? है ना? तो मेरे अंदर देखने की शक्ति है, तो वो शक्ति को कारक बोला जा रहा है, कर्ता। अब कृष्ण के अंदर दिखने की शक्ति है, दिखने की भी तो शक्ति है ना, तभी तो वो दिख रहा है। वो दिखने की शक्ति को अब हम क्या बोल रहे हैं? कर्म कारक। तो पहले जब मैंने बोला था कि कृष्ण गच्छति, कृष्ण के अंदर जो गमन क्रिया का कर्ता होने की जो शक्ति है, मतलब जिस शक्ति से वो गमन क्रिया कर रहा है, उस शक्ति को हमने बोला था, क्या बोला था? कर्ता, कर्तकारक। अब थोड़ी देर बाद जब मैं बोल रहा हूं अहम कृष्णम पश्यति, मैं कृष्ण को देख रहा हूं, मेरे अंदर जो देखने की शक्ति है वो है कर्तकारक, और कृष्ण के अंदर जो दिखने की शक्ति है वो क्या है? कर्म कारक। अब जब मैं बोलता हूं कि कृष्णेन रक्षितः अस्मि, मैं कृष्ण के द्वारा रक्षित हूं, अब मेरे अंदर रक्षित होने की शक्ति है और कृष्ण के पास मुझे रक्षा करने की शक्ति है। तो जब मैं ये वाक्य बोलता हूं मेरे अंदर रक्षित होने की शक्ति को बोल रहे हैं कर्तकारक, और कृष्ण के पास जो मुझे रक्षा करने की जो शक्ति है उसको हम क्या बोल रहे हैं? करणकारक। हम्म? जैसे बोले विष्णुदास कृष्णाय भोगम अर्पयति, चौथा वाक्य यदि हम देखें, तो इसमें कर्ता का नाम यदि मैं बता दूं, विष्णुदास एक
एक भक्त है जिसका नाम है विष्णुदास। विष्णुदास कृष्णाय भोगम अर्पयति। अभी विष्णुदास क्या कर रहा है? कृष्ण को भोग अर्पित करेगा। अर्पण कर रहा है। अर्पण क्रिया में अभी फिलहाल इस वाक्य में दो कारक इन्वॉल्व है, एक जो अर्पण कर रहा है, एक जो ग्रहण कर रहा है उस अर्पित भोग को। हम्म। तो विष्णुदास के अंदर अर्पण करने की एक शक्ति है, उस शक्ति को बोलते हैं कर्ता। हम्म। कृष्ण के अंदर भोग को ग्रहण करने की शक्ति है। तो भोग अर्पण करने की शक्ति तभी तो पूरी होगी ना जब श्री कृष्ण भोग ग्रहण करेंगे, वरना तो वो क्रिया पूरी कैसे होगी? तो हमने क्या बोला, जो क्रिया का जो सहायक है, क्रिया की निष्पत्ति करने में जो जो कारक सहायक हैं उन सबको कर्ता बोलते हैं। तो यदि भोग को जो अर्पण किया जा रहा है उसको ग्रहण कर रहा है, तो उस ग्रहण करने की शक्ति है ना उसके अंदर, तभी तो वो कर रहा है। कुछ तो शक्ति है ना। हम्म। हम सब हाँ। जो भी काम करते हैं कुछ शक्ति से ही तो करते हैं, और किसे करते हैं? तो हम्म। ऐसे ही कृष्णात ज्ञानम लभ्यते। कृष्ण के अंदर ज्ञान देने की जो शक्ति है, जो ज्ञान कृष्ण से निकल रहा है, कृष्ण से आ रहा है, उस शक्ति को अपादान बोला जा रहा है। और ऐसे ही कृष्ण है मतिरस्तु। मेरी मति कृष्ण में हो, या तुम्हारी मति कृष्ण में हो। तो क्योंकि कृष्ण में ऐसी शक्ति है कि जिसकी वजह से दूसरों की मति कृष्ण में हो सकती है, इसलिए कृष्ण को क्या बोला जा रहा है? अधिकरण। हम्म, समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म, इसलिए अभी ऊपर का वाक्य पढ़ते हैं फिर से। सर्वेषु पदार्थेषु, सारे पदार्थों में, सर्वाह कारक शक्तयः भवन्ति। हर पदार्थ में हर कारक शक्ति होती है। अभी तो दिखाया हमने, हम्म। है ना। तो हाँ। सर्वेषु पदार्थेषु सर्वाह कारक शक्तयः भवन्ति। शक्तयः बहुवचन, शक्ति का। हम्म। 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 प्रसक्ताम क्रियाम आश्रित्य, प्रसंगता यानी प्रसंग, जिस जिस प्रसंग में जिस क्रिया की बात हो रही है, हम्म, उस क्रिया का आश्रय लेकर, प्रसक्ताम क्रियाम आश्रित्य ताः शक्तयः विवक्षन्ते, उस शक्ति की विवक्षा बोलने की इच्छा होती है। हम्म, जब जब यह क्रिया हो रही है कि अहम कृष्णम पश्यति, देखने की क्रिया हो रही है, इस वाक्य में मेरी विवक्षा शब्द याद रखना है, तो पूरा टाइम आता रहेगा अभी आगे। इस वाक्य में मेरी ये बोलने की इच्छा हो रही है कि कृष्ण के अंदर दिखने की शक्ति है, मेरे अंदर देखने की शक्ति है। तो हम दोनों में सब शक्तियां हैं, हम दोनों नहीं। हर एक पदार्थ मतलब खाली मनुष्य या व्यक्ति या फिर लिविंग बींग नहीं है। पदार्थ मतलब कुछ भी जो एग्जिस्ट करता है वो पदार्थ होता है। कोई कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। जिसकी सत्ता है वो पदार्थ है, ठीक है। तो हर पदार्थ में हर एक कारक शक्ति होती है, लेकिन मुझे जो बोलना है, मैं उसमें से किसी किसी पदार्थ का कोई कोई शक्ति को सूचित मैं करना चाहता हूं, प्रसंगवश। उस प्रसंग के अनुकूल, उस प्रसंग को व्यक्त करने के लिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर पदार्थ की कोई एक शक्ति को मुझे सूचित करना है। डिपेंड करता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं उस पे। हम्म। अभी समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पे वही लिखा है। वाक्यपदीये भर्तृहरिणा कारकस्य व्याख्या पदार्थेषु विद्यमाना शक्ति ही इति क्रियते। ऐसा उन्होंने जो है कारक का लक्षण बताया है वाक्य में। कारक जो जहाँ पे उनका कारकों का
जो अध्याय शुरू होता है उसका पहले ही कारिका में ये बताते हैं। स्वाश्रये समवेतानाम तद्वदेवाश्रयांतरे क्रियाणाम अभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यम साधनम विदुः। क्या बोल रहे हैं देखो। स्व आश्रये समवेतानाम, स्व आश्रये समवेतानां क्रियाणां तद्वद एव आश्रयांतरे समवेतानां क्रियाणां अभिनिष्पत्तौ सिद्धौ यत् सामर्थ्यम, जो सामर्थ्य चाहिए होता है उस क्रिया को करने के लिए, सामर्थ्य यानी शक्ति, यद सामर्थ्यम तद भाष्यकार प्रभृत, यानी महर्षि पतंजलि इत्यादियों के मत में, तो भर्तृहरि बता रहे हैं कि ये महर्षि पतंजलि आदियों के मत में भी उसको, उस शक्ति को ही साधन बोला जाता है। साधन यानी कारक बेसिकली, क्योंकि क्रिया को निष्पत्ति, निष्पत्ति यानी क्रिया को सिद्धि सिद्ध करने के लिए, क्रिया को पूरा करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, जिस, जो भी चाहिए तो साधन, साधन भी वही होता है ना। इस साधन से ये हो रहा है जैसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे साधन का अर्थ है कारक। तो ऊपर का हम सेंटेंस पढ़ेंगे बट नीचे वाला स्टेटमेंट समझ में आया। क्रियाणाम अभिनिष्मत निष्पत्तो सामर्थ्यम साधनम विदुः। क्रिया की निष्पत्ति, निष्पत्ति शब्द भी बार बार आएगा तो इसको याद रखना, निष्पत्ति यानी सिद्धि, क्रिया को पूरी करने में बेसिकली वही अर्थ है। क्रिया को पूरा करने में जो जो सामर्थ्य हमें चाहिए चाहिए है, उस सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, साधन यानी कारक। समझ में आया? विदुहु, हाँ। विदु यानी कि विद्वान लोग ऐसा बोलते हैं, यानी महर्षि पतंजलि इत्यादि जो विद्वत जन हैं वे ऐसा बोलते हैं। समझ में आया? हाँ। तभी इसको पहली लाइन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये फिलोसॉफी ही है बट समझने से अच्छा है। अंबाकर्तरी व्याख्या है एक बहुत फेमस वाक्यपदीय ग्रंथ के ऊपर, वो रघुनाथ शर्मा एक आचार्य वो हैं, उन्होंने अंबाकर्तरी व्याख्या लिखी है वाक्यपदीय पे। तो इसमें ये बोलते हैं, ये स्व आश्रये आश्रयांतरे, इस दो शब्द को अर्थ बताते हैं। तत्र कर्तृत्व शक्ति रूपम सामर्थ्यम स्व आश्रये समवेतानाम व्यापार रूपाणाम क्रियाणाम सिद्धौ साधनम। कर्मत्व शक्ति रूपम सामर्थ्यम तु स्व आश्रये समवेतानाम क्रियते इति कर्म व्युत्पत्त्या फल रूपाणाम क्रियाणाम सिद्धौ साधनम। करणत्व आदि शक्ति रूपम तु सामर्थ्यम आश्रयांतरे स्व आश्रय अतिरिक्त आश्रय समवेतानाम क्रियाणाम फल रूपाणाम व्यापार रूपाणाम वा सिद्धौ साधनम इति विवेकः। अब इस वाक्य, इस पैराग्राफ का अर्थ मैं बताता हूँ। मैं पहले ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके आपको वो सेंटेंस बताता हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था। ये वाला वाक्य देखो जो हमने एकदम शुरू में पढ़ा था। ठीक है। काश्या राजा ब्रह्मदत्तो राजसभायां कोशात विप्रेभ्य हस्ताभ्याम स्वर्ण मुद्राम ददाति। अब यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है, बराती। ददाति यानी दान क्रिया हो रही है। दान क्रिया का हमने लक्षण भी किया था कल, पिछली बार। हम्म। तो लक्षण क्या किया था कि निवृत्ति पूर्वक अपनी खुद की वस्तु को, स्वत्व जो वस्तु होती है, परसत्वम किसी और को कर देना। हम्म। ठीक है। तो उसका फल क्या था, जो खुद की वस्तु है किसी और की हो जाना, तो उसका फलाश्रय क्या है, जो वस्तु जिसका दान दिया जा रहा है। तो इस वाक्य में फलाश्रय यानी कर्म वो क्या है, स्वर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा। हम्म, हम्म। ठीक है। फिर
व्यापार आश्रय कौन है, यानी कि और स्वर्ण मुद्रा को लाना, उसको ये करना और वो करना, है ना, राजमहल तक या मंगवाना, फिर उसको अपने हाथ में रखना, फिर दूसरे के हाथ में देना, ये सब कौन कर रहा है? राजा ब्रह्मदत्त। करता। ठीक है। अब क्रिया इन दो चीजों में ही हो रही है, अगर आप ध्यान से सोचो इसका। जो क्रिया हो रही है ना देने की, आप सोचो राजा ब्रह्मदत्त विप्र को दे रहा है, तो सारा हम्म, व्यापार तो राजा ने किया है, और क्या दे रहा है, वो कर्म है। तो क्रिया एक्चुअली इन दोनों ही पदार्थों में हो रही है, एक राजा में और एक स्वर्ण मुद्रा में। बाकी जितने भी जो कारक हैं, जैसे राजसभा, राजसभा में वो लोग खड़े हैं, बट उसका डायरेक्ट क्रिया के साथ, क्रिया राज, मतलब वो क्रिया जो हो रही है उसमें राज्यसभा जो है, पैलेस जो है, वो डायरेक्टली ये थोड़ी है। वो तो क्रिया जो हो रही है देने की, उसको क्रिया में एक सहायक है। डायरेक्टली क्रिया राज्यसभा के ऊपर नहीं हो रही है ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ। हस्ताभ्याम, जैसे हस्त, हाथों से दे रहा है, हाथ क्या कर रहे हैं, वही स्वर्ण मुद्रा को देने का कार्य कर रहे हैं। हम्म, तो ये भी क्रिया का सहायक है। हम्म? विप्रेभ्यो, विप्र को दे रहा है, ये भी क्रिया का सहायक है। और जो वो हाँ, तो मतलब ये जितने भी जो बाकी के जो अन्य कारक हैं, कर्ता और कर्म को छोड़ के, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अधिकरण। तो ये, क्योंकि व्यापार आश्रय और फलाश्रय नहीं है, इसलिए ये क्या हो रहे हैं, कहीं और जो क्रिया हो रही है ये उसके सहायक है। कहीं और मतलब राजा में और स्वर्ण मुद्रा में और जो क्रिया हो रही है, जो व्यापार आश्रय और फलाश्रय हैं, बाकी क्या, बाकी के जो कारक हैं वो क्या है, इन इन दो कारकों के, इन इन मतलब जो क्रिया इन दो कारकों में डायरेक्टली हो रही है, उसके सहायक है, सपोर्टर है, क्रिया को कंप्लीट कर रहा है। बस वही लिखा हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तत्र कर्तृत्व शक्ति रूपम सामर्थ्यम। अभी हमने पढ़ा कि जो कारक है वो सामर्थ्य है, शक्ति है। तो कर्तृत्व शक्ति रूप जो सामर्थ्य है, वो, अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा राजा ब्रह्मदत्त वाला, उस ददाती क्रिया का, दान क्रिया का जो करता है राजा ब्रह्मदत्त, उसके अंदर सामर्थ्य है वो, है हम्म, ना। तो कर्तृत्व शक्ति रूपम सामर्थ्यम स्व आश्रये समवेतानाम व्यापार रूपाणाम क्रियाणाम सिद्धो साधनम। स्व आश्रय यानी जो राजा ब्रह्मदत्त है, वह जिसका आश्रय है, यानी राजा ब्रह्मदत्त किसका आश्रय है, व्यापार आश्रय। कर्ता क्या होता है, व्यापार का आश्रय होता है। राजा ब्रह्मदत्त के आश्रित जो व्यापार रूप क्रियाएं जो हैं, व्यापार रूपाणाम क्रियाणाम सिद्धो, उनको सिद्ध करने में जो साधन है वो करता है, यानी कि राजा ब्रह्मदत्त में जो देने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो उसी से ही राजा ब्रह्मदत्त क्या कर रहा है, स्वर्ण मुद्रा को दे रहा है। वो स्वाश्रय है, राजा ब्रह्मदत्त के अंदर शक्ति है, राजा ब्रह्मदत्त व्यापार आश्रय भी है, इसलिए इसको बोला गया है स्व आश्रय। ठीक है। ठीक है। हम्म, कर्मत्व शक्ति रूपम सामर्थ्यम, यानी कि स्वर्ण मुद्रा में एक शक्ति है जिससे कि वो किसी को दी जा सकती है। हम्म। और स्वर्ण मुद्रा फलाश्रय भी है। तो जिससे किसी एक जगह से दूसरी जगह दी जाए, ऐसा स्वर्ण मुद्रा में एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है। और वो फलाश्रय भी है, क्योंकि फल भी उसी में ही है, उसी वस्तु को परसत्व से स्वत्व से परसत्व करना। तो कर्मत्व शक्ति रूपम सामर्थ्यम तू स्व आश्रय समवेतानाम फल रूपाणाम क्रियाणाम सिद्धो साधनम। ये वाला छोड़ दो, ये वाला पार्ट छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे। हम्म? तो कर्मत्व शक्ति रूपम सामर्थ्यम तू स्व आश्रये समवेतानाम फल रूपाणाम क्रियाणाम सिद्धो साधनम।
और अन्य जितने भी साधन हैं, अन्य जितने भी सामर्थ्य है, जैसे करणत्व आदि। करणत्व आदि यानी करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये जो शक्तियां हैं, इति तु सामर्थ्यस्य आश्रय अंतरे, किसी किसी अपने से अतिरिक्त किसी और में जो क्रिया आश्रित है, व्यापार रूप से या फल रूप से। जैसे राजा में क्रिया आश्रित है व्यापार रूप से, स्वर्ण मुद्रा में क्रिया आश्रित है फलाशय रूप से। ठीक है। तो वो जो हाथ हैं, या विप्र है, या राजसभा है, या कोश है, वे सब क्या कर रहे हैं? स्व आश्रयात अतिरिक्त आश्रय। क्रिया डायरेक्टली उनमें नहीं हो रही है। क्रिया राजा और स्वर्ण मुद्रा जो व्यापार आश्रय, जो फल आश्रय हैं, ये उनमें अंदर, उनके अंदर क्रिया हो रही है। ये किसी के अतिरिक्त जो आश्रय, जो क्रिया हो रही है, ये क्या है? ये उसके सहायक है। आश्रयांतरे समवेता नाम, समवेता यानी जो इकट्ठित, जो उनके अंदर जो सामर्थ्य है, क्रियाणाम फल रूपाणाम व्यापार रूपाणाम सिद्धौ साधनम इति विवेक। ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये खाली एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है, राइट। मेन पॉइंट ये है कि कारक क्या है? शक्ति है। अगर ये नहीं भी उतना क्लियरली समझ में आया तो इट्स ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तत्र प्रधानीभूता व्यापार रूप धातु अर्थ क्रिया फल रूपा च सा कर्तृकर्मणो समव समवैति इति स्वाश्रय समवेत क्रिया निष्पत्तो तयो कारकता। हम्म? कर्ण आदीनां तु कर्तृ कर्म समवेतत्वेन पराश्रये समवेतानां क्रियाणां साधन भाव, वही चीज बोल रहे हैं। क्योंकि क्रिया जब होती है तो कर्ता उसका व्यापार आश्रय होता है, और कर्म उसका फलाश्रय होता है। और उस क्रिया को, कर्ता के अंदर भी एक शक्ति चाहिए, कर्म के अंदर भी शक्ति चाहिए। उन दो शक्तियों को स्वाश्रय बोला है, क्योंकि व्यापार आश्रय करता है, फल आश्रय कर्म है। इसलिए उन लोग, वो दो शक्तियों के लिए स्वाश्रय पद का प्रयोग हुआ है। और कर्ण इत्यादि जो शक्तियां हैं, वो जो क्रिया हो रही है वो उनके ऊपर डायरेक्टली आश्रित नहीं है। ना तो वो जो है व्यापार आश्रय है कर्णत्व इत्यादि, ना तो वो फल आश्रय है। वो क्रिया कहीं और आश्रित है, यानी कर्ता और कर्म में आश्रित है, इसलिए उनको आश्रयांतरे शब्द यूज किया गया है। तो अगर ये अभी आप कारिका पढ़ोगे, तो आपको पहली वाली लाइन थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। स्वाश्रय समवेता नाम तद्वद एव आश्रयांतरे, स्व आश्रय समवेता नाम सामर्थ्यम, जो सामर्थ्य है यानी कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म के अंदर जो सामर्थ्य होता है उसको स्व आश्रय बोला है, क्योंकि क्रिया का उनके अंदर आश्रय है। एक में व्यापार रूप से आश्रय है, एक में फल रूप से आश्रय है। और तद्वत उसी प्रकार आश्रयांतरे, बाकी के जो कारक हैं, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इनके लिए आश्रयांतरे ने अपने से अतिरिक्त किसी और में क्रिया जो आश्रित है, हम्म, इनके लिए आश्रयांतरे समवेता नाम सामर्थ्यम, ऐसा जो है पद प्रयोग हुआ है। मतलब पॉइंट यही है कि चाहे वो छह के छह कोई भी कारक हो, चाहे कर्ता कर्म हो, या चाहे कर्ण, संप्रदान, अपादान या अधिकरण हो, उनके अंदर जो सामर्थ्य है, यानी कि जो शक्ति है, हम्म, उसको क्या बोला गया है? कारक। हम्म, इतना तो समझ में आ गया ना? हम्म, हाँ। कि कारक क्या है? शक्ति है। हम्म। हम्म, इसीलिए इसीलिए कभी कभी उसी ही पदार्थ को, उसी ही पदार्थ की किसी एक शक्ति को जो है कर्ता बोलते हैं, किसी दूसरी शक्ति को कर्म बोलते हैं, किसी तीसरी शक्ति को करण बोलते हैं इत्यादि। तो उसी ही पदार्थ को, उस हर एक पदार्थ में हर एक शक्ति होती है। हम्म। सर्वेषु पदार्थेषु सर्वाः कारक शक्तयः भवन्ति। समझ में आया? तो मैं बोलना क्या चाहता हूं, उसके हिसाब से किसी किसी पदार्थ की कौन सी शक्ति को मैं सूचित कर रहा हूं, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। हम्म। समझ में आया? हाँ। एग्जाम्पल देते हैं वाक्य पदीय में आगे जाकर, श्री भर्तृहरि। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले वही बताते हैं। सर्वत्र सहजा शक्तिर यावत् द्रव्यम अवस्थिता क्रिया काले तो अभिव्यक्तिर आश्रयाद उपकारिणी, वही चीज बोल रहे हैं जो हमने पढ़ा है। तो जब हम आचार्य की कारिकाओं से पढ़ते हैं तो और थोड़ा क्लैरिटी आती है। इनकी कारिकाओं को पढ़ के थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये सब आर्थिक ग्रंथ होते हैं। व्याकरण के दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक प्रक्रिया ग्रंथ और एक आर्थिक ग्रंथ। तो हम जो हरिनामामृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, या फिर काशिका, या फिर आ, क्या नाम है, सिद्धांत कौमुदी,
इत्यादि जो ग्रंथ हैं व्याकरण के, ये प्रक्रिया ग्रंथ हैं। प्रक्रिया भी समझते हैं ना, प्रक्रिया मतलब नाम प्रक्रिया, हम्म, धातु प्रक्रिया, जैसे कि एक पद की सिद्धि कैसे करनी है वो बताते हैं। कुछ कुछ प्रकार के ग्रंथ होते हैं व्याकरण में जिनको बोलते हैं आर्थिक ग्रंथ। आर्थिक यानी जो पीछे व्याकरण का जो दर्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको बताते हैं। तो वाक्यपदी, वाक्यपदी जो ग्रंथ है भर्तृहरि, आचार्य भर्तृहरि की, ये आर्थिक ग्रंथ है, इसको आर्थिक ग्रंथ बोलते हैं। यानी भाषा का जो जो सिद्धांत है, भाषा का जो दर्शन है, हम्म, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही एक ग्रंथ है भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी, उनका ये ग्रंथ है, फेमस है, वैयाकरण भूषण सार। हम्म, तो उसका भी एक दो श्लोक आगे जाके देखेंगे हम। तो वैयाकरण भूषण सार के ऊपर उनके एक भतीजे है भट्टोजी दीक्षित, जिनका नाम है कौंड भट्ट। तो उन्होंने एक उसके ऊपर टीका लिखी है वैयाकरण भूषण सार पे। ऐसे और भी ग्रंथ हैं। नागेश भट्ट जो बहुत फेमस व्याकरण है, उनके भी आर्थिक ग्रंथ हैं इत्यादि। तो ये ग्रंथों को आर्थिक ग्रंथ बोला जाता है। तो इन ग्रंथों में हम्म, व्याकरण के पीछे की जो जो सिद्धांत होता है, जो दर्शन होता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, सर्वत्र सहजा शक्तिर यावत् द्रव्यम अवस्थिता क्रिया काले तो अभिव्यक्तिराश्रयात् उपकार। जो हमने पढ़ा है वही है, बस बस उसी को ही बोल रहे हैं हमने। सामान्य शब्दों में समझ लिया है। सामान्य हमने जो क्या पढ़ा है, ये जो लाइन हमने पढ़ी ना, ये वाली, ये इसी के ऊपर कारिका, ये लाइन इस कारिका से ही आई है बेसिकली। सर्वेषु पदार्थेषु सर्वा कारक शक्य भवन्ति प्रसंगाम, यानी क्रियाम आश्रित, जो प्रसंग में जो क्रिया बोल रही है, प्रसंगाम क्रियाम आश्रित्य ता शक्य विवक्षन्ते। ये जो लाइन हमने पढ़ी, इसी लाइन को इस कारिका में के रूप में यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सर्वत्र सहजा शक्ति, सर्वत्र सहजा शक्ति से तो आपको थोड़ा पता चल गया कि सब पदार्थों में सब शक्तियां होती हैं। हाँ, यावत द्रव्यम अवस्थित, जितने भी द्रव्य यानी पदार्थ होते हैं, सब में हर एक प्रकार की शक्ति होती है। क्रिया काले तो अभिव्यक्ति, जब क्रिया हो रही होती है, आश्रयाद उपकार है, तो इसका अर्थ ऐसे समझते हैं। सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हर एक जगह। सर्वत्र मतलब क्या, रघुनाथ शर्मा बताते हैं, नित्येषु अनित्येषु च भावेषु। नित्य हो चाहे अनित्य हो, जैसे एग्जांपल देता हूं, ईश्वर नित्य है, भगवान नित्य है, हम्म, और ये जो संसार है ये अनित्य है, हम लोग अनित्य है, हमारा शरीर अनित्य है। ईश्वर में भी शक्ति है, जिससे वो संसार की सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, स्थिति करते हैं। और हमारे में भी शक्ति है, हम बहुत सारे कार्य करते हैं अपनी शक्ति से। तो चाहे वो नित्य पदार्थ हो अनित्य पदार्थ हो, सहजा यानी नित्येषु स्वाभाविकी और अनित्येषु स्वहेतु समुद्भवा शक्ति। अगर नित्य वस्तु है जैसे ईश्वर इत्यादि, तो स्वाभाविक ही शक्ति है उनके अंदर। और जो अनित्य वस्तु है, उनके अंदर स्वहेतु समुद्भवा शक्ति, मतलब उस वो जो पर्टिकुलर टाइम पे जो शक्ति हो रही है, उसके हेतु के रूप में जो उनके अंदर शक्ति है, जैसे अगर मैं जा रहा हूँ या मैं कुछ उठा रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ, तो उसके अनुरूप जो शक्ति आवश्यक है उसको बोला जा रहा है यावत द्रव्यम। यावत द्रव्यम मतलब द्रव्यस्य स्थिति काले कार्य अनुकूल व्यापारत्वे तद अभावे वा सदैव अवस्थितः। यावत द्रव्य मतलब जब तक द्रव्य रहता है। नित्य द्रव्य तो हमेशा रहता है जैसे ईश्वर है, हम्म, और अनित्य अनित्य द्रव्य का एक शुरुआत होता है और एक अंत होता है ना। तो जब तक वो द्रव्य है, चाहे उस शक्ति का प्रयोग हो रहा हो या प्रयोग नहीं हो रहा हो, दोनों ही केस में शक्ति तो होती है उसमें। वो भी बोल रहे हैं कि द्रव्य से स्थिति काले कार्य अनुकूल व्यापारत्वे तद अभावे अपि। जैसे फॉर एग्जांपल रामः गच्छति, तो राम जा रहा है तो हम बोलेंगे राम गच्छति। लेकिन अगर राम कभी जा नहीं रहा है, तो क्या उसके अंदर जाने की शक्ति नहीं है? है, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन है तो सही, है ना। हम्म, है ना, तो वही बता रहे हैं। स्थिति काले मतलब जब तक द्रव्य है, कार्य अनुकूल व्यापार अगर हो रहा हो उस समय भी, तद अभावे वा मतलब अगर वो कार्य अनुकूल व्यापार अगर नहीं भी हो रहा हो, हम्म, शक्ति तो उसके अंदर है ही। तो इसलिए सदैव अवस्थिता, इसलिए सर्वत्र सहजा शक्ति यावत द्रव्यम अवस्थिता। यावत द्रव्य मीन्स सदैव अवस्थिता, हमेशा उस द्रव्य में वो शक्ति हमेशा रहती ही रहती। किंतु क्रिया काले, स्पेशली जब क्रिया हो रही होती है, जब राम जा रहा है, राम गच्छति,
द्रव्यस्य कार्य अनुकूल व्यापार काले अभिव्यक्तिर आश्रयात, अभिव्यक्तिर आश्रयात मतलब विवक्षा से, बोलने की इच्छा से, उसकी अभिव्यक्ति करनी है, उस कारक शक्ति को प्रकाशित करना है उस इच्छा से, शक्तेर अभिव्यज्यमानत्वात् कार्य उपयोगित्वात् सा शक्ति उपकारिणी इति कर्तृत्व करणत्व आदि रूपम साधनम उच्यते। तो उस जिस जिस शक्ति से वो क्रिया हो रही है, हम्म, तो वो उस समय उस कार्य की उपयोगी है, इसलिए उसको बोला गया है उपकारिणी। उस क्रिया काल के समय ये शक्ति उपकारिणी है। ये शक्ति हेल्प, उस टाइम पे वो शक्ति हेल्प कर रही है उसको, उपकार कर रही है। तो अभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। जब हम बोलते हैं कि राम गच्छति, जब राम जा रहा है, तो राम के अंदर जो कर्तृ शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो क्योंकि उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, एक्सप्रेस करने में उपकारिणी है, कार्य कार्य को जो है करने में उपकारिणी है, तो इसलिए क्रिया काले तो अभिव्यक्तिर आश्रया, तो इसलिए उसको उस समय उपकारिणी बोला गया है, मतलब उस समय उसकी बात हो रही है। शक्ति हमेशा रहती है, लेकिन जिस समय वो क्रिया हो रही होती है, उस समय वो उपकारिणी हो जाती है, उस समय वो अभिव्यंजित हो जाती है। उसको एक्सप्रेस किया जाता है उस समय। समझ में आ रहा है? हाँ। वही है जो हमने पढ़ा था बेसिकली। फिर एक और कारिका में, अगली कारिका में एग्जाम्पल देते हैं। कुड्यस्य आवरणे शक्ति ही अस्यादीनां विदारणे सर्वदा तु सन धर्म क्रिया काले निरूप्यते। कुड्यस्य, कुड्यस्य यानी भित्ते, भित्ते यानी दीवार। दीवार के अंदर कौन सी शक्ति है? आवरण शक्ति। कुड्यस्य आवरण शक्ति, दीवार क्या करती है? आवरण करती है ना, किसी को छुपाती है। और अस्यादि नाम विदारण है, अस्यादि जो शस्त्र होते हैं, तलवार आदि, खड्ग आदि, उनके अंदर कौन सी शक्ति होती है? विदारण, मतलब काटने की शक्ति होती है ना। वो सर्वदा, है ना, हमेशा वो धर्म होता है। सर्वदा तू सन धर्म, वो धर्म, वो जो शक्ति है उनके अंदर, वो हमेशा होती है। ऐसा नहीं है कि किस टाइम पे है या किस टाइम पे नहीं है। लेकिन क्रिया काले, जब मैं बोल रहा हूं कि राम दीवार के पीछे छुपा है, अब ये दीवार के छुपने की शक्ति को मैं इसका निरूपण कर रहा हूं, निरूप्यते, अभिव्यज्यते, एक्सप्रेस करना। हम्म? अब उसका एक्सप्रेशन हो रहा है दीवार के अंदर, जो हमेशा जो छुपाने की शक्ति है, अभी उसको निरूपित किया जा रहा है, बताया जा रहा है। या या कोई बोले कि राम ने जो है तलवार से रावण को मारा, तो तो मारने की शक्ति तो हमेशा ही है तलवार में, काटने की। लेकिन जिस समय किसी एक ने दूसरे को तलवार से काटा, उस क्रिया काल के समय हमने क्या किया? तलवार के अंदर जो काटने की जो शक्ति है अधिकरण रूप से, हम्म, तलवार से, ये जो अधिकरणत्व जो शक्ति है उसको हमने निरूपित किया, व्यंजित किया, उसको हमने एक्सप्रेस किया। हम्म। समझ में आया? तो कारक क्या है? कारक एक शक्ति है, पदार्थ की शक्ति। अच्छा। हम्म? अच्छा, तो हमने पहले जब ये कारक पढ़ा था, तब हमने क्या बोला था? पदार्थ, पदार्थ से संज्ञा, पदार्थ की संज्ञा। हम्म। अब हम बोल रहे हैं पदार्थ की जो शक्ति है उसकी संज्ञा है कारक। हम्म, हम्म। ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है, पदार्थस्य कारक संज्ञा भवति इति वक्तुम शक्यते वा? ऐसा बोल सकते हैं क्या? पहले जो हमने जो लक्षण दिया था, इति हम्म। पदार्थस्य संज्ञा कारक, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं? पदार्थ के अंदर विद्यमान जो शक्ति है ये उसकी संज्ञा है कारक। अच्छा, शक्ति की संज्ञा है या पदार्थ की? अच्छा, शक्ति की तो संज्ञा है, ये तो हमने पढ़ लिया। क्या क्या अभी भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि राम गच्छति राम कारक है, या हमें ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि राम के अंदर वो शक्ति है वो कारक है? क्या बार बार ऐसा ही बोलना पड़ेगा? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि राम जो है करता है गमन क्रिया का, कि फिर या प्रयोग जब हम करें तो क्या बार बार ऐसे ही बोले राम के अंदर जो शक्ति है गमन करने की वह करता है? क्या बार बार ऐसा ही प्रयोग करें? प्रश्न ये उठता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो प्रश्न ये है कि पदार्थस्य कारक संज्ञा भवति इति वक्तुम वक्तुम शक्यते, ऐसा बोल सकते हैं क्या? आम आम मतलब यस,
ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? शक्ति शक्ति मत और अभेद इति न्यायात। हम तो अचिंत्य भेदा भेद जो है उसको फॉलोवर हैं, हमें तो पता ही है। शक्ति शक्ति मत जो होता है वो भेद भी होता है और अभेद भी होता है। तो अभेद न्याय से, क्योंकि उनमें अभेदता भी है ना, तो अभेद न्याय से राम के अंदर की शक्ति और राम, ये भेद भी है और अभेद भी है, लेकिन अभेद है, इसका आश्रय लेकर के, उनके अभेदत्व का आश्रय लेकर के द्वयो अभी कारक संज्ञा संभवती। तो ये बोलना गलत नहीं है कि राम करता है। तो लौकिक जो एक्सप्रेशन जब देते हैं, लौकिक व्यवहार जब होता है, तो बार बार ऐसा नहीं बोलते हैं कि राम के अंदर की कर्तृत्व शक्ति वो करता है। बार बार ऐसा प्रयोग नहीं होता है जब एक, क्योंकि उस संदर्भ में जब हम कारकों की बातें करते हैं तो किसी एक प्रसंग के अंदर हो रही होती है। हम्म, जब हम एक वाक्य पढ़ रहे हैं, एक श्लोक पढ़ रहे हैं, उस वाक्य के, उस श्लोक के प्रसंग में ही हम कर्ता कर्म इत्यादि की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें तो चेंज नहीं होएगा ना सडनली। जो है, जो जिसकी हम कर्ता शक्ति की बात कर रहे हैं उसकी सडनली जो है वो कर्म शक्ति, मतलब ऑब्वियसली अलग अलग क्रियाओं के ऊपर हो सकता है, बट उस प्रसंग में समझने की बात है। कि इसी प्रसंग में बात हो रही है, तो जब हम कारकों का जो है अभिधान करते हैं, एक प्रसंग में करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो उसके अंदर बार बार जो है ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है कि राम के अंदर की शक्ति जो है वो जो करता है, कर्तृत्व शक्ति करता है ना, या फिर जो आ, रामम पश्यति, अब राम के अंदर जो कर्मत्व शक्ति है वह कर्म है। ऐसे बार बार शक्ति शक्ति प्रयोग नहीं होता है, बट टेक्निकली शक्ति होती है कारक। इतना समझ में आया? हाँ। हम्म? तो ये बोलना भी गलत नहीं है कि राम करता है या राम कर्म है या राम करण, ये भी सही प्रयोग है, ये गलत प्रयोग नहीं है। क्यों? शक्ति शक्ति मतोर अभेद इति न्यायात। इसी बात को हरिनामामृत व्याकरण के आगे एक सूत्र आएगा, उसकी बालतोषणी टीका में टीकाकार लिखते हैं, शक्ति शक्ति मतोर अभेद उपचारात इति न्यायेन द्रव्यम एव कारकम उच्यते। तो द्रव्य यानी पदार्थ, पदार्थ को ही कारक बोला जाता है। हालांकि कारक क्या है टेक्निकली? पदार्थेषु विद्यमान शक्ति, याद रखना। पदार्थ में जो विद्यमान शक्ति है वो कारक है, किंतु शक्ति शक्ति मतोर अभेद, इस उपचार से, इस न्याय से, औपचारिक प्रयोग से, इस न्याय से हम द्रव्य को भी जो है कारक बोल सकते हैं। पाचक शेते इतिवत। वस्तुतस्तु कारकम शक्ति द्रव्यम तत्शक्ति मत इति विवेचनीय। लेकिन ये हमेशा याद रखना, स्मरणीय। क्या? वस्तुतस्तु कारकम शक्ति, कारक क्या है? एक पदार्थ में विद्यमान शक्ति है। और द्रव्य क्या है? तत्शक्ति मत, शक्तिमान। मतलब प्रत्यय प्रयोग किया है, शक्तिमान। तो शक्तिमान जो है वह द्रव्य है, वह पदार्थ है, और उसके अंदर जो कर्त शक्ति कर्म शक्ति है वह कारक है। लेकिन अभेद न्याय से, शक्ति शक्ति मत और अभेद न्याय से उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, उस पदार्थ को ही हम कारक संबोधित कर सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ। ये दिमाग में घुसा कि कारक एक्चुअली क्या होता है। हम्म। ये उपचार शब्द बहुत बार आएगा, एक उपचार का एग्जाम्पल देते हैं महाभाष्य में। कूलम पिपतिशति अचेतने, अचेतने अपि कूले चेतनवद उपचार दृश्यते। एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। पिपतिशति शब्द पहले समझो कैसे बनता है। पतल गतौ, गति अर्थक धातु है पत धातु भवादिगण में, उसमें सन लगा है स्वादिगत, ठीक है। हम्म। शन लगा है और फिर ये तिप लगा है, ये ठीक है, तिप, ठीक है, मतलब जाने की इच्छा, ठीक है ना। जाना सन इच्छा, क्रिया इच्छायाम सन, ठीक है। तो जाने की इच्छा। कूलम, कूलम यानी तीरम, जो तट है, तट। हम्म? पिपतिशति मतलब जाने की इच्छा कर रहा है। यानी जैसे समुद्र में आप खड़े होते हैं ना, तो समुद्र का हम्म। तट कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। हम्म? अभी तट तो अचेतन वस्तु है, तट कोई चेतन वस्तु थोड़ी है। हम्म। हम्म? जैसे अगर पानी ज्यादा हो रहा है तो बोलेंगे वो तट आगे चला गया, ऐसा बोलते हैं, ऐसे ऐसे वाक्य प्रयोग होता है कि नहीं? अरे इसका तट आगे चला गया,
ऐसा प्रयोग करते हैं कि नहीं भाषा में, हम्म। है ना। अब बोलते हैं अरे पानी कम है, तट पीछे चला गया। अरे तट पीछे कैसे जा सकता है, तट तो अचेतन वस्तु है। हम्म। लेकिन प्रयोग होता है ना, तो अचेतने अपि कुले चेतनवद उपचार। जो चेतन है उस, जो अचेतन है उसको चेतन जैसा औपचारिक प्रयोग, औपचारिक फिगरेटिव यूसेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। औपचारिक मतलब भाषा में बहुत बार होता है। ये सीढ़ी नीचे जा रही है। तो सीढ़ी कैसे नीचे जा रही है, सीढ़ी तो उधर ही है। तो सीढ़ी से आप नीचे जाते हैं। ये रास्ता कहाँ जा रहा है भाई, ऐसे बोलते कि नहीं। रास्ता किधर नहीं जा रहा है, रास्ता तो उधर ही है। रास्ता से आप जब जाओगे तो कहाँ जाओगे, इसका अर्थ ये है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं डे टू डे स्टेटमेंट्स में। ऐसी स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं, उपचार। हाँ। समझ में आया? हाँ। इसलिए वही बोला है कि शक्ति शक्तिमत और अभेद उपचार है ये। तो शक्ति शक्तिमान में भेद भी होता है, अभेद भी होता है, लेकिन औपचारिक रूप से इसको उस शक्तिमान को ही कारक बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया फिर आज का। हाँ। हम्म। मुख्य रूप से आज हमने क्या पढ़ा, कारक क्या है, पदार्थेषु विद्यमाना शक्ति। 300 वाक्यपदीय भर्तृहरिणा वाक्या पदार्थेषु विद्यमाना स्वाश्रये समवेतानां तद्वदेव आशयांतरे क्रियाणाम अभिनिष्पत्तो सामर्थ्यम साधनम विदु। क्रियाणाम अभिनिष्पत्तो सामर्थ्यम, क्रिया की निष्पत्ति करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए, जो शक्ति चाहिए, विदु विद्वज्जन उसको कारक बोलते हैं, साधन इत्युक्ते कारकम। और ये हर वस्तु में हर कारक होता है। सर्वत्रा सहजा शक्तिर यावत् द्रव्यम अवस्थिता क्रिया काले तो अभिव्यक्ति आश्रयाद उपकारिणी। हर वस्तु में जो है हर एक शक्ति होती है, हर एक सामर्थ्य हमेशा होता है, एटलीस्ट जब तक वो वस्तु है। नित्य वस्तु में हमेशा, अनित्य वस्तु में जब तक उस वस्तु की स्थिति है तब तक। लेकिन क्रिया के समय जब प्रयोग होती है तो तब वो उपकारी हो जाती है। इसलिए एग्जाम्पल से बोलते हैं कुड्य सावरणे शक्ति अस्यादि नाम विदारणे सर्वदा स तो संधर्म क्रिया काले निरूप्यते। क्रिया काल में उसका निरूपण होता है। दीवार की छिपाने की शक्ति, तलवार के काटने की शक्ति हमेशा ही होती है दीवार में, तलवार में। ऐसा थोड़ी है कि किसी समय नहीं है। लेकिन जब तलवार चलती है, जब जब नाइफ हो तलवार हो ये जब चलते हैं, जब छुरी से फल काटा तब हमने बोला छुरी से फल काट रहा हूं, तब उसका प्रयोग होता है, तब उसकी निरूपण होती है। छुरी यदि पड़ी है किचन में, उसमें कुछ नहीं हो रहा है तो शक्ति तो फिर भी है उसमें। लेकिन क्रिया के समय क्या हो रहा है, निरूपण हो रहा है उसका। ठीक है। और शक्ति शक्तिमत और अभेद इस न्याय से पदार्थ को भी कारक बोल सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। बार बार पदार्थ के अंदर क्रिया, पदार्थ के अंदर क्रिया, पदार्थ के अंदर क्रिया, ऐसा लौकिक व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं। तो समझ में आ रही है कि नहीं प्रभु जी। हाँ। हम्म, ठीक है ना। अभी हम्म। अगले टॉपिक में अगली बार हम क्या करेंगे, विभक्ति, विभक्ति का परिचय करेंगे। अब हम तक हमें हमें समझ में आ ही रहेगा भाई, विभक्ति का भी काफी रोल है। बार बार कारक ले रहे हैं तो कभी कोई विभक्ति आ रही है पिक्चर में, कभी कोई विभक्ति आ रही है। कुछ तो विभक्ति का भी इसके अंदर लेना देना है कारकों के साथ। तो विभक्ति क्या है, विभक्ति और कारक में क्या अंतर होता है, उनमें क्या संबंध होता है, तो वो सब जो है हम अगले धारावाहिक में जो है पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।